झारखंड में पहली बार एसीबी ने किसी सर्विंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक के अधिकारी को गिरफ्तार किया है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। शराब घोटाला यहां पे बताया जा रहा है और विपक्ष जो आरोप लगा रही है उसके मुताबिक उसका डायमेंशन शायद दिल्ली लिक्वर स्कैम के से भी ज्यादा हो सकता है। यह आरोप खुद बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने लगाया है। और अभी जो वर्तमान में पंचायती राज सचिव हैं विनय चौबे, उस वक्त तत्कालीन वो उत्पाद एवं मद निषेध सचिव थे, तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। 20 तारीख को एफआईआर होता है, उसके बाद उनको उठाया जाता है। कई बातें भी सामने आती हैं कि आखिर जब ये पत्र बीजेपी की तरफ से लिखा गया था 2022 में अप्रैल में ही कि यहाँ पे शराब घोटाला चल रहा है, उस वक्त सरकार क्यों चौकन्ना नहीं हुई, क्यों एक्शन नहीं लिया गया, ये तमाम बातें विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। लेकिन जो एफआईआर हुआ है उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की तो गिरफ्तारी होती है, उसके बाद 2 और शख्स की गिरफ्तारी होती है जो झारखंड स्टेट बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देखते थे, सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास। और साथ ही साथ अब एफआईआर ने परत दर परत तमाम बातों को खोलना शुरू कर दिया है। तमाम इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट जो है वो सामने आने लगे हैं। एफआईआर में बताया गया है कि पद का दुरुपयोग करके प्लेसमेंट एजेंसीज बहाल किए गए, वायलेशन किया गया नॉर्म्स का। जो नॉर्म्स था यानी जो पैरामीटर्स थे, एसओपी थे, उसका उल्लंघन करके प्लेसमेंट एजेंसीज को जो है बहाल किया गया। ठेका के शर्तों को बदला गया जिससे छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट की एंट्री होती है और वही सिंडिकेट जो है होलोग्राम बनाता था, बॉटलिंग से लेके तमाम कार्य उसी के पास होते थे। और जो एजेंसीज जो है प्लेसमेंट एजेंसीज जिसको बहाल किया जाता है, जो ये सारा काम देखता, वो फर्जी बैंक गारंटी देता है और लगातार काम यहाँ पे करता है। और फर्जी बैंक गारंटी का कोई जांच अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है इसका जवाब जो है अधिकारियों के पास संभवतः नहीं था, जिसके वजह से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जो है एसीबी के तरफ से की गई है। बेशक विपक्ष अलग अलग आरोप लगा रहा है, सीबीआई की जांच मांग कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्राइमा फेसाई बात यही सामने में आई है कि 38 करोड़ रुपए की गारंटी, बैंक गारंटी जो है वो दी गई थी दोनों प्लेसमेंट एजेंसीज के तरफ से, जिनको नॉर्म्स को वायलेट करके बहाल किया गया था। और दोनों बैंक गारंटी जो है फर्जी निकलती है। और जब पैसों की रिकवरी नहीं होती है तब ये बातें सामने खुलकर आती है कि ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। उसके बाद जो है जब ईओयू दर्ज किया जाता है छत्तीसगढ़ में, उसी के आधार पे यहाँ पे ईओयू जो वहाँ छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी, वो जब इसी शराब घोटाले के मामले में पीई दर्ज करती है वहाँ की ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, उसके बाद जो है उसी के आधार पे यहाँ पे भी अक्टूबर में यहाँ पे पीई दर्ज किया जाता है। और उसके बाद ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि इसमें सीबीआई की एंट्री हो चुकी थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया था इस पूरे घोटाले के जांच के लिए, और उसमें एफआईआर जो है छत्तीसगढ़ में एफआईआर यहाँ के तत्कालीन उत्पाद एवं मद निषेध सचिव विनय चौबे के खिलाफ भी किया गया था। लिहाजा पूछताछ तो होना तय था। अगर कोई किसी भी राज्य में रहे, अगर सीबीआई को अगर कोई केस हैंड ओवर होता है और पूछताछ करने की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल एजेंसी है, कहीं भी वो जा सकता है। लिहाजा ताबड़तोड़ विपक्ष का आरोप है कि यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी गई ताकि बड़ी मछलियां जो है, अधिकारियों की तो गिरफ्तारी हो लेकिन बड़ी मछलियां जो है वो बच जाए। बाबूलाल मरांडी ने सीधे जो है उंगलियां उठाई है यहाँ सत्तारूढ़ दल के मुखिया पे जो सरकार चला रहे हैं। अब ये लगातार जो है यहाँ पे ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई, 4 से 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो है ये बताया जा रहा है उत्पाद एवं मद निषेध सचिव जो तत्कालीन थे और अभी पंचायती राज सचिव है, उनको जेल भेज दिया जाता है जुडिशियल कस्टडी में 14 दिनों के लिए। और जाहिर तौर पे एसीबी अब रिमांड की मांग करेगी ताकि आगे पूछताछ हो सके कि कहीं ये घोटाला का डायमेंशन वाकई बड़ा तो नहीं है और इसमें ये तमाम जो घोटाले किए गए हैं या फिर जो स्कैम हुआ है उसमें किसकी किसकी कॉम्प्लिसिटी है, कहाँ तक बात है,
ये तमाम जो है अब हर पहलू पे जांच होगा कि आखिर प्लेसमेंट एजेंसीज जिसको नियुक्त किया गया तो टेंडर्स के जो शर्तें थे वो क्यों बदले गए, प्लेसमेंट एजेंसीज ने जो बैंक गारंटी दिया 2023 में 22 में उसकी जांच क्यों नहीं होती है, और जब रिकवरी नहीं होता है तो उसको रिकवर करने के लिए बैंक गारंटी जो एक एजेंसी जो है लगभग 13 करोड़ के देती है, दूसरा एजेंसी जो 25 करोड़ का देता है, यानी 38 करोड़ के रिकवरी के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो झारखंड स्टेट बिवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा सहायक उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह और तत्कालीन उत्पाद एवं मद निषेध सचिव विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है। 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया। कल फिर 2 गिरफ्तारियां होती है। बताया जा रहा है कि अब जो है रिमांड पे लाया जाएगा एसीबी में आज से ही, या फिर बहुत ही जल्द पूछताछ शुरू हो सकती है। इन 14 दिनों के बीच में जो है तमाम पूछताछ की जाएगी, इंट्रोगेशन किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि आखिर इसमें कौन कौन है हर पहलू पे, कि आखिर ये जो सिंडिकेट के जो मेंबर्स थे वो उनकी जांच क्यों नहीं हुई। तो ये अभी फिलहाल प्राइमा फेसाई जो एफआईआर दर्ज है उसके मुताबिक यही है। परत दर परत जो खुलता है उसमें यही लगता है कि जिस तरह से सिंडिकेट कमाई के लिए काम कर रही थी उसी तरह से यहाँ पे अधिकारियों का भी सिंडिकेट था, और क्या उसका दायरा और बड़ा है, इसकी जांच बेहद जरूरी है। और ये जांच अब आगे बढ़ेगा, उसका दायरा आगे बढ़ेगा, एसीबी इस दायरे को आगे बढ़ाएगी ऐसा माना जा रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।